नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज मैं टेरेस पर नहीं हूँ, फार्म हाउस पर हूँ। तो मैं इसमें कभी फार्म हाउस की वीडियो डालती हूँ, कभी टेरेस के। जब चैनल शुरू किया था तब मेरे पास केवल टेरेस थी, हरी भरी टेरेस। लेकिन अब मेरे पास ये फार्म हाउस भी है, तो मैं यहाँ के भी वीडियो डालती हूँ। कभी कभी हम आते हैं पूरे परिवार के साथ, देखिए मौज मस्ती। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको डेवलप करूँ, तो बस कुछ तो पौधे लगा दिए हैं, यानी कि फ्रूट प्लांट लगाए हैं, और कुछ में फसल हो रही है, चावल वगैरह। तो क्या क्या चल रहा है, मैं चलिए आज आपसे शेयर करती हूँ कि ये मूंग निकाली जा रही है। और ये पुरानी क्लिप है, यानी कि जब बरसात शुरू नहीं हुई थी तब इसमें मूंगली थी। उससे पहले इसमें चना हुआ था और धान हुआ था, और धान, चना, सरसों और लेने के बाद और फिर ये मूंग। और जब मूंग हार्वेस्ट हो गई तो उसके बाद कुछ दिन के लिए खेत खाली छोड़ दिया गया, और अब फिर से बरसात आ गई है तो धान का सीज़न है। तो धान लगेगा, धान के बाद हम गेहूँ, चना जो भी लगा सकते हैं वो ही लगाया जाएगा। और ये खेती हम नहीं करते हैं, ये बच्चे करते हैं, परिवार के बच्चे हैं जिन्हें खेती का अनुभव है, जो शुरू से खेती करते आ रहे हैं। तो ये उन्हीं का काम है। हम तो बस पहुंच जाते हैं कभी कभी देखने। और थोड़ी सी जगह में जो फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं वो हमने लगाए हैं, वो हमारा शौक़ है। तो देखिए, क्रशर बुला लिया है खेत पर ही, और बड़ी सी पॉलीथीन शीट बिछा दी है। और मूंग के साथ बहुत दिक्कत होती है, अगर उसको थोड़ी सी ज़्यादा पक जाने दो तो फली खेत में ही चटक जाती है, और उसको अगर हरी काट लो तो उसे थोड़ा सुखाना पड़ता है। और ये जब कट रही होती है तब बरसात, मानसून शुरू हो जाता है, तो यही प्रॉब्लम आई। मूंग कटी और उसके बाद पानी हुआ, फिर उसको जैसे ही सूखने के लिए फैला के डाला, पानी आया तो वो फिर गीली हो गई। या फिर वो शेड में आपके पास इतनी व्यवस्था हो कि आप शेड डाल के और शेड में उसको सुखाएं। तो देखिए, ये हल्दी के भी मैंने बीज लगाए थे, ये भी लगा दिए थे। भी पुरानी क्लिप है, ये जून में, मई के आखिरी सप्ताह, जून फर्स्ट वीक में ऐसे ही कुछ लगाए थे। तो ये जो फ्रूट प्लांट लगे, इनके बीच बीच में हमने हल्दी की गठानें दबा दी थी, तो कुछ निकल आई हैं, कुछ नई भी निकली हैं। देखते हैं, जितना हो जाएगा उतना अच्छा है। और ये हल्दी का बीज मेरा छत का ही है, जो मैं हर साल वीडियो डालती हूँ, उसमें से ही हमने हल्दी तैयार कर ली थी। तो असल में हम हल्दी लगाने में लेट हो गए थे, और वो मटके में जो हमने दबा के रखी थी उसी में अंकुरित हो गई। तो फिर हमने बहुत बड़े बड़े अंकुर जिनके हो गए उन्हें लगाया, तो वो सर्वाइव उतने अच्छे नहीं किए हैं। हाँ, फिर काफ़ी हद तक तो निकल आई हल्दी, और कुछ ऐसी है कि जो नहीं भी निकली है। तो खेती के साथ ये अनुभव है, और हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और इसको खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। हालांकि बच्चे लोग तो हल्दी पहले कभी नहीं लगाते थे, ये मेरा ही आइडिया है। और ये भिंडी लगा रखी है, ये भी बस शुद्ध अपनी हॉबी है। मक्का लगा दी है, तो ये हमने लगाई थी गर्मियों में ही, और अब कुछ दिन बाद हमें मक्का खाने को मिलेगी। हालांकि भिंडी तो अब ख़त्म हो गई हैं, सो ये समझ लीजिए कि ख़त्म होने के कगार पर हैं। तो भिंडी तो हम चाहें तो अभी दोबारा भी लगा सकते हैं, पर खेत में चूँकि अभी गीला है तो ट्रैक्टर नहीं चल सकता। खेत और छत की बागबानी में यही अंतर है, क्योंकि ये ट्रैक्टर के थ्रू होती है, तो जब तक खेत गीला है ट्रैक्टर अंदर जा नहीं सकता, तो नया कुछ बीज डाल नहीं सकते। वहीं छत होती तो बढ़िया, 2 गमलों में मिट्टी हम डालते और सुखा लेते छत पे फैला के, या बोरी में भर के मिट्टी स्टोर रूम में रख लेते, उसको ग्रो बैग में भरते और बो देते। तो दोनों की बागवानी में अंतर होता है। खैर, आप भिंडी देखिए, खूब सारी भिंडी निकली। और जो फसल खेत में निकलती है, जितनी हेल्दी फसल खेत में होती है उतनी गमलों में कभी नहीं होती, ये भी एक सच है। गमले की साइज़ छोटी होती है, पौधे को उतनी खुराक नहीं मिल पाती। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक भिंडी है। हाँ, इनमें थोड़ा बहुत रोग लगा था, लेकिन हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया। ज़्यादा मात्रा में लगा दी थी, तो हमको जितनी खानी है वो उतनी तो फिर भी मिल रही थी। बल्कि ये सिचुएशन आई कि ध्यान नहीं गया और 1-2 दिन तोड़ नहीं पाए, तो बहुत सारी भिंडियाँ
बड़ी हो गई, कड़क हो गई, मतलब वो फिर किसी काम की नहीं रही। चूँकि आजकल बीज हाइब्रिड का आता है तो आप ऐसा भी नहीं है कि बीज के लिए छोड़ दें और आपकी घर पे बीज तैयार हो जाएगा। ये बीज अगले साल आप इस बीज को पका के बोएंगे तो फसल लगेगी नहीं। हाइब्रिड के साथ यही विडंबना होती है कि आपको हर बार नया बीज उन कंपनियों से ख़रीदना पड़ता है, और इसीलिए जो किसान बिज़नेस करते हैं वो अपना बीज नहीं बना पाते, क्योंकि अपनी जो देसी वैरायटी होती है, जो वहाँ की नेटिव लोकल वैरायटी होती है, उसके बीज तो आप बना सकते हैं। जो पुरानी भिंडी हुआ करती थी देसी, उसके बीज बना सकते हैं। अब जो नई किस्में आ गई हैं, इनकी हर साल आपको बीज खरीदना होता है और बीज बड़े ही महंगे आते हैं, जिससे आपका खर्चा बढ़ जाता है। और ये बाउंड्री पर लगी है तुअर। पिछले साल इसकी कटाई होके थोड़ी बहुत दाल निकली थी और इस साल फिर से हरिया गई है। तो अब मेरा अनुभव है कि 2 साल तक तो तुअर अच्छी होती है। इस साल काट के और देखेंगे, हो सकता है कि 3 साल तक भी हो। आप में से किसी के पास ये जानकारी हो कि तुअर का पेड़ कितनी साल तक काटने पर चल सकता है, तो ज़रूर साझा करें। पिछली कटाई के बाद ये और घना हो गया और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये पूरी क्लिप जो आप देख रहे हैं महीने भर पुरानी है, तब तक बरसात नहीं हुई थी, तो खेत आपको सूखा दिख रहा है। और जल्दी ही आपको मैं बताऊंगी कि फिर हरा भरा खेत भी दिखाऊंगी। तो अब तो चावल का सीज़न है, तो चावल तो बहुत पानी चाहिए होता है। तो जब तक कि मौसम ठंडा नहीं हो तब तक चावल की बुआई या धान की बुआई नहीं हो सकती, क्योंकि धान बोने के लिए लबालब पानी चाहिए। तालाब की तरह ये जो मैड़ बनाई है ना, इसमें बहुत सारा पानी भर के और ट्रैक्टर से कीचड़ जैसा बना के फिर एक एक पौधा लगाया जाता है। बड़ी क्या कहना चाहिए, मेहनत वाली होती है धान की खेती। और ये मक्का, और मक्का में देखिए बहुत सुंदर सुंदर पीली चिड़ियाँ हैं, जो कैमरा ऑन करते ही वो उड़ के भाग रही थी, लेकिन बहुत सुंदर हैं चिड़िया। और जहाँ मक्के का ऊपर वो होती है ना फुनगी, उस फुनगी पर बैठ के जैसे झूला झूल रही हूँ, दिख रही होंगी आपको। बहुत ही सुंदर, सिर पूरा पीला उनका और थोड़ा सा पेट का हिस्सा भी पीला। और अब ये वो सीज़न है जब बरसात हो चुकी है, तो खेत चारों तरफ से गीले हैं और पहाड़ी भी थोड़ी हरी भरी हो गई है। और एक पोर्शन में धान बोई जा चुकी है, तो वहाँ थोड़ा सा हरा है और दूसरे में तैयारी है। तो बरसात की फसल तो सोयाबीन भी होती है, धान भी होती है, जिस इलाके में जो होता हो। आजकल सांची के इलाके में सब धान बो रहे हैं। देखिए ये पानी भरा है और इनमें धान किसी किसी में लगाने की तैयारी है और किसी किसी में लगी गए हैं। और ये सब ये मेरा नहीं है, मैं आसपास का सराउंडिंग दिखा रही हूँ सब। देखिए कितना पानी है, सब जगह पानी भरा है। और ये देखिए क्लिप, यहाँ एक बबूल का पेड़ हुआ करता था, जो हमारी एब्सेंस में ही घर वालों ने काट दिया। और देखिए चिड़ियाँ बैठी हैं, रेलिंग पे बैठी हैं। पहले इसी बबूल पे बैठा करती थी, अब बबूल नहीं है तो वो बाउंड्री पर लाइन बना के बैठी हैं, जैसे देखिए पंगत के लिए बैठते हैं ना हम। ये वही पीली वाली चिड़िया हैं। तो हरियाली के साथ रहने का अपना अलग ही आनंद है। और जितनी चिड़ियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं भांति भांति की, वो शहर में तो दिखती ही नहीं है। देखिए मैं और नज़दीक से दिखाती हूँ, ऐसा लगता है जैसे पीले फूल खिल रहे हो। देखिए कितनी सुंदर हैं। ये बड़े चुपके से मैंने लिया, ये बहुत जल्दी उड़ जाती हैं। इतनी चौकन्नी रहती हैं कि ये फटाक से उड़ जाती हैं, इंतज़ार ही नहीं करती कि हाँ पता नहीं क्या चुन रही हैं। है ना बहुत खूबसूरत। ये देखिए, क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसी चिड़ियाँ होती हैं, या आप जानते हैं इनके बारे में कुछ? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं तो इन्हें पहली बार देख रही हूँ, बहुत ही सुंदर है।
सुबह सुबह के वक्त ये ज़रूर चुगने आती हैं, बाकी टाइम में फिर ये पता नहीं कहाँ छुप जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं। तो बस यही थोड़ी सी क्लिप थी फार्म हाउस की, और मैं कुछ भी अपडेट होगा तो आपसे शेयर करूँगी। अभी तो मैं लौट आई हूँ भोपाल में, तो छत के ही वीडियो बनाऊँगी, और फिर जब भी जाती हूँ फार्म हाउस तो वहाँ के वीडियो आपसे शेयर करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।